नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतबीर सारण। और आपको पता है कि सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल जन संवाद कार्यक्रम था और आज जो ड्रग्स फ्री हरियाणा के लिए साइकिल यात्रा जो सिरसा से निकली है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। मामला ये था कि सिरसा में सरपंच एसोसिएशन और किसानों ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। विरोध हुआ नहीं हुआ ये अलग मामला था, लेकिन 30 से ज्यादा सरपंचों को और किसान नेताओं को और अन्य राजनीतिक दल के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रात्रि 2 बजे तक परिजन है वो घूमते रहे, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। और अब जैसे ही मुख्यमंत्री जी सिरसा से गए हैं उसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सरपंच एसोसिएशन की प्रधान है संतोष बेनीवाल और उनके साथ जो अन्य 3-4 लोग पकड़े गए थे उनको पुलिस यहाँ पुलिस द्वारा छोड़ा गया है। पूरा क्या मामला रहा इस पर हम चर्चाएं करते हैं संतोष बेनीवाल से। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, ये क्या प्रकरण था? कल एक वीडियो वायरल हुई कि सरपंच संतोष बेनीवाल को है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आप सिरसा गए थे, विरोध की भी घोषणा की गई थी, अभी दूसरा दिन गुजर गया है, क्या प्रक्रियाएं रही पूरी? देखिए, हमने विरोध का बोला हुआ था कि विरोध करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो सीएम साहब का ये होना चाहिए था कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, हमसे सवाल तो करें। हम सवाल करने के लिए ही बोला था कि हम सवाल जवाब करेंगे, तो उनके पास जवाब है तो हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। पर ये अरेस्ट करवा के, एक महिला को अरेस्ट करवा के, इतनी पुलिस भेज के मेरे को अरेस्ट कराया गया। मैं सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपको सवाल देते हुए, जवाब देते हुए डर क्यों लग रहा है? आपने अच्छे कुछ किए होते, आज आप यहाँ साइकिल यात्रा निकाल के आप नशा मुक्ति अभियान चला रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को और सीएम साहब को ये कहना चाहती हूँ कि नशा खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, तो आप जगह जगह जो नशा मुक्ति केंद्र खुलवाइए ना। बगैर काम के ये ढोंग रच रहे हो और कोई भी आवाज उठाता है तो उसके दबाने का काम किया जाता है। ये सिर्फ जो है वो सरकार की तानाशाही है और सरकार जो है तानाशाही नीतियों पे बिल्कुल उतरी हुई है। मैं तो आपके माध्यम से कहती हूँ ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि इनको पता नहीं है कि महिला की इज्जत क्या होती है और कैसे करनी होती है। आपने देखा भी होगा कि जो एक महिला ने आवाज उठाई, पहले भी चिट्टे के खिलाफ आवाज उठी थी, तो चिट्टा ही खत्म करना होता तो उस टाइम में एक्शन ले लेते। ये ड्रामा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैडम, ये सुनने में आया, अभी तो आप आए हैं, पता चला हमें कि आपको छोड़ दिया गया है, परिजनों से भी नहीं मिलने दिया गया, आपके फोन भी नहीं मिल रहे थे, ये क्या मतलब इस तरह की प्रतिक्रियाएं क्या रही, क्या मामला, परिजनों से क्या मुलाकात हुई? देखो, मैं परसों शाम को दिल्ली से निकली हूँ, उसके बाद में पता नहीं मेरा फोन ट्रेस पे था या लोकेशन थी इनके पास किसी तरह का, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर ही रुकी थी। और उसके बाद में जब भी सुबह पहले यहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि मेरा फोन यहाँ पे था तो इनको पता था कि मैडम यहाँ पे है, तो मैं घर पे नहीं थी। तो मैं क्यों हिसार से मैं सुबह आई हूँ, तो उसके बाद में मैं जब निकलती हूँ तो पुलिस मेरे पीछे लग जाती है। और पुलिस लगते ही जैसे भी आगे जाती हूँ तो नाका लगा दिया जाता है। देखिए, एक महिला हूँ, महिला पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, बार बार उठाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, क्योंकि एक संतोष बेनीवाल है, आवाज उठ रही है तो आप क्यों दबा रहे हो? करो ना संतोष बेनीवाल से आमना सामना। मैं तैयार हूँ, कभी भी बुलाओ चाहे। तो मैं इस सरकार गंदी जो नीतियों पे उतरी हुई है, देखो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बार बार यही कहते आए हैं कि जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जाती हम पीछे हटने वाले नहीं। और ना मैं कोई भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ या किसी तरह की बातें हुई, जो समाज की बातें आती है, समाज के हित की बातें आती है, जो मुद्दे होंगे वो संतोष बेनीवाल उठाएगी। क्या ये जो विरोध है जारी रहेगा संतोष बेनीवाल या उनके एसोसिएशन की तरफ से? देखिए, एक आज एसोसिएशन की बात आती है तो मैं ऐसे नहीं कहती कि एक सरपंच ही विरोध कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा और भी विरोध हुआ है। ये जो जन संवाद हुआ, क्या आप इसको सक्सेस मानते हो? इस तरह हमें बंद करके और जन संवाद कराए जा रहे हैं। आपको जन संवाद करते हैं तो पब्लिक में बीच में करते हैं। और एक बात और थी, इसमें धारा 144 लागू की गई है। डीसी साहब के आदेश आए थे कि धारा 144 लागू। एक साइड तो आप धारा 144 लागू करते हो, दूसरी साइड में आप जन संवाद करते हो। ये कौन सी किताब में लिखा है? धारा 144 का उल्लंघन तो आप कर रहे हो। ये देखिए ना, सब कुछ सामने था, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है। तो देखिए, जो सरकार है, एक और बात थी उसके अंदर है, हमें
क्या मैटर था हमारा? ई टेंडरिंग। ठीक है, ई टेंडरिंग हमने बात रखी थी सरकार के आगे कि ई टेंडर से काम होंगे तो उसमें देरी होगी, हमें टेंडर करवाने पड़ेंगे, पैसे लगते हैं। अब कल का प्रोग्राम देखा होगा आपने, हर बार देखते आई हो, तो जो पैसा लगा, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं जो जनसंवाद हुआ उसके चक्कर में। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अब टेंडर हुए हैं क्या? इस सवाल का जवाब दे मेरे को कि कौन सा टेंडर पास हुआ है जो सीएम साहब आ रहे हैं उनके लिए इतनी तैयारियां की गई है। आपको लग रहा है भी कहीं न कहीं जो जनता का पैसा है उसको सरकारी तंत्र या सरकार है वो बेवजह बर्बाद करने पर तुल रही है? देख रहे हो आप, सब कुछ सामने दिख रहा है। जनता का पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, और हर बार बर्बाद कर रही है और आम जन को परेशान कर रही है। आम जन की आवाज उठती है तो उसको दबा रही है। सामने, सबके सामने है। ये नहीं कि एक हमारी एसोसिएशन है वो ही मुद्दा उठाई खड़ी है। किसानों की बात आती है तो किसानों का भी मैटर था। तो इसमें अभी किसानों को जैसे भी है बीमा क्लेम की बात थी, तो इनको ये हो गया कि सीएम साहब का दौरा है तो किसान विरोध करेंगे, तो वो उन्होंने पूरा बीमा दे दिया। उनके मुंह में जीरा देने वाली फिर बात कर दी इन्होंने। ये सिर्फ हमें बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। और इस सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आम नागरिक जाग चुका है, वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल जो कल पुलिस गिरफ्त में लिए गए थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद छोड़ा गया है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है ये हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के साथ ठीक नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे हैं और उन पर हमारे साथ सरकार बात करे और सरकार बात कर हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।